के जंगल में एक खतरनाक खूनी चील रहा करता था। उसकी पत्नी उसकी इस हरकतों से बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन खूनी चील बारिश में कहता है कि इतनी तेज बारिश में जब तक मैं मांस मदिरों का सेवन ना करूं मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। उसकी पत्नी कहती है, प्लीज आप ये सब काम छोड़ दिया कीजिए, आप कब घर आते हैं कब कहाँ जाते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं रहता। वो कहता है, पत्नी हो पत्नी बन के रहो, ज्यादा मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो, समझी? अपने काम से काम रखो और अपने घर में रहा करो, घर के बाहर तुम्हें ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी ये सब बातें सुन के रोया करती थी। उसे बिल्कुल अता पता नहीं रहता था कि उसका पति कब कहाँ जाता है। चील वहाँ से निकल जाता है अपने शिकार की तलाश में। जब वो सुंदर वन जंगल में जाता है तो देखता है कि बहुत सारे पशु पक्षी बारिश के मजे ले रहे हैं नदी के पास बैठ के। सभी लोग उस नदी के पास बैठ के बारिश में भीग रहे थे और प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। तभी वो चील की नज़र उन लोगों पर आ जाती है। वो कहता है कि अच्छा, बहुत दिनों बाद मुझे शिकार मिला है। कुछ देर बाद ही वो चील उन लोगों पर हमला कर देता है और सबको जान से मार देता है और अपनी मन की इच्छा पूरी करता है। खूनी चील की तो यही आदत थी कि जब भी वो किसी पशु पक्षी को देखता उन पे हमला करके उनसे अपना पेट भरता। जब गुन्नू चिड़िया उस जंगल से गुजर रही थी तभी वो चील को ये करते देख के भाग जाती है। वो घबरा जाती है। चील भी उसे पानी में देख लेता है कि गुन्नू चिड़िया ने उसे शिकार करते देख लिया। गुन्नू चिड़िया अब जंगल छोड़ के भागी रही थी कि उसके पीछे पीछे खूनी चील आ जाता है। खूनी चील के आने की खबर गुन्नी चिड़िया को नहीं रहती। गुन्नू चिड़िया के माँ पापा घर पे बात करते हैं कि हमारी बच्ची अब तक घर नहीं आई, अब तक तो उसे आ जानी चाहिए। और देखो इधर बिजली भी कड़क रही है और आसपास के गांव में तो जोर की बारिश हो रही है, ना जाने हमारी बच्ची किस हालत में होगी। उसकी माँ उससे समझाती है कि देखिए, जाइए पता कीजिए कि हमारी बच्ची कहाँ है और किस हालत में है। उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि गुन्नू कहाँ है और किस हालत में है। तुम बिल्कुल मत घबराना और घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद करके रखना, क्योंकि ऐसे मौसम में खूंखार वो खूनी चील घूमता है। अगर वो हमारे गांव में आ गया तो बहुत लोगों पर हमला कर देगा। मैं देख कर आता हूँ। तभी गुन्नू चिड़िया की माँ कहती है, आप रहने दीजिए, मैं जाऊंगी। वो लोग आपस में लड़ाई करते हैं कि मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। गुन्नू अब जादुई नदी के पास आती है। तभी उसके पीछे वो चील आ जाता है और हंसता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझसे बच के भाग जाओगी? नादान चिड़िया, तुमने मुझे खून करते देख लिया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गुन्नू पीछे भागती है, बस नदी में गिर जाती और उसके पैर फंस जाते हैं। उसके पीछे पीछे उस खूनी चील भी जाता है उस नदी में, उसके पैर भी फंस जाते हैं। अब दोनों उस नदी में फंसे होते हैं। तभी गुन्नू चिड़िया कहती है, आओ मुझे खा जाओ, और वो लोग पानी में बहते रहते हैं। तभी वो चील कहता है, मूर्ख, तुम्हारी जान अटकी हुई है और तुम मुझे ताने मार रही हो। वो कहती है कि हाँ, बड़े तुम बहुत खूनी बनते हो ना, तो अपनी जान बचाओ, अब तो मैं भी मरने वाली हूँ और तुम भी मर जाओगे। मेरे पास तो मेरा परिवार है जो कि अभी आ सकता है मुझे बचाने, तुम्हारे पीछे कौन है? इतनी अकड़ किस काम की? तभी गुन्नू चिड़िया की इस बात पर उस चील को गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारे लिए कौन यहाँ आया? कोई नहीं आया है। गुन्नू चिड़िया की माँ तुरंत उस जंगल में आ जाती है और गुन्नू चिड़िया को निकाल लेती है। वो लोग चाह कर भी उस चील को नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो उस खूनी चील को निकालेंगे तो फिर वो उन्हें भी मार के अपना शिकार बना लेगा। खूनी चील को अब ये समझ में आ जाता है कि वो अपने परिवार से जैसे बात करता था उसके लिए कोई यहाँ पे नहीं आया। अकड़ में काम करने से कोई साथ नहीं देता है और चील की भी जान उसी नदी में चली जाती है। वो लोग अपने गांव वापस लौट जाती हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर दे। सबसे मिलजुल के रहे, क्योंकि अकड़ की कोई फायदा नहीं होती है।